हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरिंग विद पजल पर। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा अल्फा सीरीज स्टार्ट हो चुका है। तो आज के क्लास में हम क्लास 10 मैथ के मोस्ट 10 इम्पॉर्टेंट MCQ कराने वाले हैं। तो देरी न करते हुए आइए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं और पहला प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है आपका कि किन्हीं दो संख्याओं का LCM 60 तथा HCF 3 है। एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ठीक है, तो देखिए हम सॉल्व में लिख लेते हैं, हल सॉल्व। ठीक है, सॉल्व में देखिए सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो LCM कितना है आपका? 60 है। ठीक है, उसके बाद HCF कितना है आपका? 3। ठीक, और मान लेते हैं कि पहली संख्या A बराबर कितना है? 12। ठीक है, तो दूसरी संख्या हमको B क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है कि LCM गुणे HCF इक्वल टू A गुणे B। ठीक है, A गुणे B का मतलब है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, तो देखिए आपका LCM कितना दिया है? 60, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 60 गुणे HCF 3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3। उसके बाद पहली संख्या कितना है आपका? 12 है, और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है तो उसको लिख देंगे 12 गुणे B। ठीक है, अब यहाँ से देखिए काटेंगे तो 12 कम 12, 12 पंजे 60 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो B बराबर कितना हो जाएगा आपका? B बराबर 15। ठीक है, तो दूसरी संख्या आपका क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही है इसमें से? आपका ऑप्शन नंबर 15 है। देखिए पहला है 20, दूसरा है 15, तीसरा है 180 और यहाँ पर चौथा है 36। तो 15 आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व में हम देख लेते हैं कि सॉल्व। ठीक, एक शून्योत्तर का मतलब होता है कि शून्य को छोड़ाकर, ठीक है, शून्य इसमें ऐड नहीं रहेगा। तो शून्योत्तर का मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा? मान लेते हैं कि 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम शून्योत्तर 2 ले लेते हैं। और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, मतलब अपरिमेय का मतलब क्या होता है? जिसका वर्ग रूट न निकल पाए, तो हम क्या करते हैं? गुणे 2। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा? 2√2। ठीक, अब यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इरेशनल नंबर है। ठीक, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, यदि अगला हम इसी क्रम में देखें, यदि दो संख्याओं का यदि परिमेय और अपरिमेय को जोड़ा जाए, जैसे 2 + √2, ठीक है, तो इससे क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय प्राप्त होगा। ठीक है, यही प्राप्त हो जाएगा 2 + √2। ठीक है, एक ये क्या है? अपरिमेय है। ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। और इसी क्रम में देखिए आगे, यदि हम इसको सब्ट्रैक्शन करें मतलब घटाएं, तो 2 - √2 इक्वल टू क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या हो जाएगा? यहाँ भी अपरिमेय, ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अगर आगे देखिए डिवाइड के रूप में, तो जैसे 2/√2, ठीक है, तो ये भी क्या है? इसको रेशनलाइजेशन कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 2√2, अब बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, यही तो आएगा 2√2/2। तो यहाँ से देखिए 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? √2। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक, तो हमारा देखिए ऑप्शन में क्या क्या है? पहला है सदैव एक अपरिमेय संख्या। ठीक, दूसरा है सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए इसमें तीसरा है परिमेय और अपरिमेय संख्या, और इसमें सभी। तो देखिए इसमें ऑप्शन 1 रहेगा परिमेय। ठीक है, यह क्या रहेगा? परिमेय। यह परिमेय, तो सदैव परिमेय होगा तो नहीं, है सदैव परिमेय नहीं हो सकता है, सदैव अपरिमेय। ठीक, तो हमारा यही क्या हो जाएगा? एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, सदैव अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, देखिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है रेखा युग समीकरण
x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 8y माइनस 20 इक्वल टू 0 के हल होंगे। ठीक है, तो देखिए सॉल्व में सबसे पहले सॉल्व लिख लेंगे। सॉल्व सबसे पहले डाटा को लिख लेते हैं, क्या दिया है x प्लस 2y और माइनस 5 इक्वल टू 0 और सेकेंड दिया है इक्वेशन 4x और माइनस प्लस 8y यहाँ पर माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक, इसमें पूछ रहा है कि क्या होंगे, इसके हल क्या होंगे। ठीक, तो देखिए इसके हल क्या होंगे। तो हल के लिए हम लोग एक सूत्र जानते हैं कि देखिए यदि 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 a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 और c1 अपान c2 इस प्रकार के हैं, तो ये क्या होते हैं, इसके अनेक और अनेक हल होते हैं। ठीक है, अनेक हल होते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस क्रम में यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर गुणांक 1 है। ठीक है, तो 1/, कितना हो जाएगा 4। ठीक, 1/4 और यहाँ पर अब देखिए b1 2 है तो 2 अपान 8 हो जाएगा। उसके बाद -5 अपान -20। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 1/4। मतलब क्या कर रहा है कि हमारा इस नियम को फॉलो कर रहा है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2। ठीक है, तो इसके क्या हो जाएंगे, इसके कौन से हल होंगे। तो देखिए पहला है केवल एक द्वितीय हल, दूसरा है परिमित रूप से अनेक हल और कोई हल नहीं, दूसरा है 2 हल होंगे। ठीक है, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है, दूसरा परिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। ठीक है, यह ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर शेषफल क्या हो, 5 और 8 प्राप्त हो। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्व में लिख लेते हैं। इस सॉल्व में हो जाएगा आपका, देखिए 70 है तो 70 और 125 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 5 और 8 बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 70 70 और यहाँ पर 125। ठीक, शेष कितना बच रहा है, तो इसमें से शेष बच रहा है 5 और इसमें से शेष कितना बच रहा है 8। ठीक है, दोनों में से घटा लेंगे तो देखिए 70 में से 5 जाएगा 65 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर से 125 में से 8 जाएगा तो आ जाएगा 117। ठीक है, अब देखिए हम इसका क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे HCF। क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है कि बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो HCF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए फैक्टर का यूज करेंगे, फैक्टर मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 65 का लिखेंगे तो देखिए 13 × 5 = 65 होता है, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 13 और यहाँ पर 117। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा 13 9 117, 9 इंटू कितना हो जाएगा 13। ठीक, अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है, ये आपका क्या है कॉमन है। ठीक, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF आपका कितना हो जाएगा 13 क्या हो जाएगा आपका। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है 13 65 875 1750, तो 13 क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपका है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग होगा। ठीक है, तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग आप कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले सॉल्व में लिख लेते हैं सॉल्व। ठीक है, तो देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज क्या हो सकते हैं, देखिए 3 हो सकता है, 3 6 9 और 12। ठीक, और 15। ठीक, तो इसको आप गुणजों का योग, ठीक, ये इसके क्या है गुणज हैं का योग क्या होगा, तो इसको देखिए जोड़ेंगे तो कितना आएगा
3 6 3 9 और 9 9 18 हो जाएगा। ठीक, 18 12 30 30 15 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 45। ठीक, ये आपका आ गया 45। और एक तरीके से और कर सकते हैं, देखिए ये क्या है आपका एपी में है। ठीक है, क्या है यह सीरीज 3 6 9 12 15 एपी में है। तो आप इसको या तो जोड़ के लगा सकते हैं या सेकंड, या आपका पहला तरीका होगा। ठीक, और दूसरा तरीका क्या हो जाएगा, दूसरा तरीका आप ऐसे लगा सकते हैं कि देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा 3 और डी बराबर हो जाएगा इसका डिफरेंट सर्वांतर। ठीक है, देखिए 6 - 3 तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए हमको प्रथम 5 तो n बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक, तो हम एस एन ज्ञात कर लेंगे। तो एस एन के स्थान पर कितना है 5 है। ठीक, तो देखिए n/2। ठीक, उसके बाद 2a और यहाँ पर कितना हो जाएगा n - 1 इंटू डी होल ब्रैकेट। ठीक है, तो यस एन यहाँ पर होगा या यस 5 इक्वल टू एन कितना है देखिए 5/2। ठीक, 2a का मतलब 2 गुणे 3 और प्लस एन कितना है 5 - 1 डी कितना हो जाएगा 3। ठीक है, होल ब्रैकेट बंद। ठीक, यस 5 इक्वल टू देखिए 5/2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 प्लस इसमें से आएगा 4। ठीक है, 5 में से गया 4 और 4 3 12। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पर अगले क्रम में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5/2 और 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो इसे 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 9 और 9 बचे कितना होता है 45। ये भी आपका एक तरीका होगा लगाने का। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से ऑप्शन है, देखिए पहला है 45, दूसरा है 55, तीसरा है 65 और चौथा है 75। तो आपका आंसर क्या आया है 45। तो 45 क्या हो जाएगा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन छठा है कि AOBC एक आयत है। ठीक है, जिनके शीर्ष क्या क्या दिए हैं, ए का दिया है 0,3, ओ का दिया है 0,0 और बी का दिया है 5,0। इसका विकर्ण है। ठीक है, इसका विकर्ण क्या है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, यही विकर्ण को ज्ञात करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए इसके बीच की दूरी के लिए क्या सूत्र हम यूज करते हैं, तो डी बराबर हो जाएगा, सबसे पहले सॉल्व में लिख लेते हैं बीच की दूरी डी बराबर। ठीक है, डी बराबर क्या होता है आपका देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसका हम पहले नामकरण कर देते हैं। तो देखिए x1 ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो इसी पर मान रखेंगे तो d बराबर हो जाएगा देखिए रूट में कितना हो जाएगा, कितना x2 कितना है 5। ठीक, तो 5 माइनस x1 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसका क्या कर देंगे होल वर्ग प्लस। ठीक, अब देखिए y2 कितना है, y2 0 है, तो 0 माइनस अब y1 कितना है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का वर्ग। ठीक, तो d बराबर हो जाएगा आपका, d बराबर देखिए 5 में से 0 गया 5 का वर्ग प्लस 3 में से -3 का वर्ग। ठीक है, तो कितना आ जाएगा d इक्वल टू रूट में 5 बचे 25 प्लस 3 3 9, तो d बराबर कितना हो जाएगा 25 9 9 5 14 34। ठीक है, तो 34 इसका क्या हो जाएगा दूरी हो जाएगा, मतलब विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा 34 इकाई। ठीक है, इसका मतलब इकाई में दिया जाता है, तो 34 इकाई। अब देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए पहला है 5, दूसरा है कितना है 3, तीसरा रूट में 34 और चौथा है 8, तो हमारा 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 7वां। यदि समीकरण x² + kx - 5/4 = 0 का एक मूल 1/2 है,
तो के का मान, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे, लिख लेंगे पहले सॉल्व में, सॉल्व क्या करेंगे, पहले समीकरण को लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के एक्स और उसके बाद माइनस 5/4 इक्वल टू 0, ठीक, का एक मूल, मतलब एक्स का मान दे रखा है कितना 1/2, ठीक। तो यहाँ पर रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 का वर्ग, ठीक, प्लस अब यहाँ पर देखिए के गुणे 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए 1/2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, ठीक है, प्लस देखिए यहाँ पर हो जाएगा k/2 और यहाँ पर माइनस 5/4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना है 1/4 है, यहाँ पर माइनस 5/4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए इसमें जोड़ेंगे तो k/2 इधर कर लेते हैं k/2 और यहाँ पर हम प्लस 1 और माइनस 5/4, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगला क्रम में क्या हो जाएगा, अगले में हो जाएगा इक्वल टू k/2 और यहाँ से हो जाएगा देखिए 4 -4 यहाँ बटे 4, ठीक। तो कितना आ जाएगा -1 होगा, ठीक है। तो -1 इधर आके कितना हो जाएगा आपका, इधर आके 1 हो जाएगा, ठीक, इधर आके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका 1 होने पर अब देखिए के का मान ज्ञात करना है आपको, तो यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो के बराबर 2 आपका इसमें दिया है कि नहीं, 1/2, ठीक। तो ऑप्शन में देखिए आपका दिया नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए, 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहीं इसको 2 बना लीजिए, ठीक है, 2, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, ये भी नहीं सही होगा, आपका 2 क्या हो जाएगा, के बराबर 2 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला है 8वां क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज, ठीक है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, पहला दिया है इनके संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक। दूसरा दिया संगत भुजाओं एक ही अनुपात में होती है, उपयुक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए अब देखिए समरूप का साइन आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक। तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनके कोण, ठीक है, उनके संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। यह क्या है, इसके संगत कोण है, ठीक, ये क्या है, इसके संगत कोण हैं और इनके संगत भुजा, ठीक है, संगत भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तब ये दोनों क्या होंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे, ठीक है, आपस में क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। यहाँ पर हमको लिख देना चाहिए, ठीक, यहाँ पर 1 मतलब ए भुजा इसके बराबर, ठीक है, और ए बी भुजा किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सॉल्व में, सॉल्व देखिए ए बी बराबर होगा किसके, पी क्यू के, तो यहाँ पर ए बी बराबर होगा पी क्यू के, ठीक, यह ए बी संगत है किसके, पी क्यू के, ठीक। सेकंड है आपका देखिए बी सी बराबर है पी क्यू आर के, ठीक है, यहाँ पर बी सी बराबर है क्यू आर के, ठीक, और ए सी बराबर है, भुजा ए सी बराबर है किसके, पी आर के, ठीक। और देखिए कोण में कोण ए बराबर है कोण पी के, ठीक, और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, ठीक, और कोण आपका सी बराबर है कोण आर के, ठीक। तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा, संगत कोण बराबर होते हैं, सही बात है, ठीक है, संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है, सही है, उपयुक्त में से दोनों और इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हमारा सही हो जाएगा, उपयुक्त में से दोनों हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें है यदि एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 है, ठीक है, और ए सी आपका 3 सेंटीमीटर है और बी सी 4 सेंटीमीटर है,
तो बिंदु सी से जाने वाली मध्यिका की माप होगी, मतलब इसकी माप बताना है। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम इसको सॉल्व में लिखते हैं। देखिए सॉल्व में, हल में क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। अब देखिए यह आपका 3 है और यह 4 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से ए बी क्या हो जाएगा, हम ए बी की माप ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो मतलब कर्ण का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यह क्या है लंब, लंब का वर्ग, ठीक, और प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो बताइए क्या है कर्ण, आपका है ए बी का वर्ग बराबर, अब देखिए ए सी, ठीक है, ए सी का वर्ग और बी सी का वर्ग। हमको ए बी ज्ञात करना है, ए सी और सी बी या बी सी दिया है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग बराबर, देखिए ए सी कितना दिया है 3, तो 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक, प्लस बी सी कितना है 4 है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग बराबर 3 3 9, 4 गुणे 4 16, ठीक, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर रूट में कितना हो जाएगा 16 9 25, ठीक, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ से और यहाँ से ये कितना हो जाएंगे आपके 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए 5 सेंटीमीटर, तो ए भुजा इस पर क्या है, शीर्ष सी से भुजा ए बी पर लंब है, तो यह कितना हो जाएगा 2.5, आया हो जाएगा 2.5, ठीक, यही आएंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते तो यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर लिख सकते त्रिभुज क्या हो जाएगा सी या पी सी बी में, ठीक है, पी सी बी में हम क्या कर सकते हैं कि देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा लंब होगा, ठीक है, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ हो गया सी बी का वर्ग बराबर, ठीक, आधार पी बी का वर्ग प्लस पी सी का वर्ग, ठीक है, पी सी का वर्ग। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है पी सी, ठीक है। तो क्या करेंगे सी बी का वर्ग माइनस पी बी का वर्ग बराबर पी सी का वर्ग, ठीक। अब देखिए सी बी कितना दिया है 4, तो 4 का वर्ग माइनस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका पी बी 2.5, ठीक है, तो 2.5 का वर्ग बराबर पी सी का वर्ग, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 16 माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2.5, ठीक है, तो 2.5 का हो जाएगा कितना, गुणा करेंगे तो 6.25 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा कितना का पी सी का वर्ग। अब देखिए 16 माइनस इसको बटा में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 625, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 625 और बटे 100, ठीक है, इक्वल टू पी सी का वर्ग। तो अब देखिए यहाँ से हम इसको इधर करेंगे तो यह हो जाएगा 1600 माइनस 625, ठीक, बटे आएगा 100, ठीक। अब यह रूट में हो जाएगा इक्वल टू पी सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें से यहाँ उधार लिया, यहाँ पर हो जाएगा कितना 5, ठीक, अगला रूट में आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ बचा 9 7, ठीक, और यहाँ पर बच जाएगा कितना 15 9, ठीक है, 900 कितना हो जाएगा 75, ठीक है, बट्टे 100, ये भी क्या है आपका रूट में है, ठीक है, पी सी। अब यहाँ से आ जाएगा कितना पी सी निकल के आ जाएगा 3 1, ठीक है, 2 बटे 10, 3 2 और बटे यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर दशमलव रहेगा 31.2, ठीक है, बटे 10,
यहाँ पर आ जाएगा कितना, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3.12, ठीक, यही आएगा सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए इसके लगभग में कौन सा है, आप इसमें देख लीजिए। देखिए 2.5 सेंटीमीटर नहीं, 3, देखिए 3.5, मतलब 3.5 के लगभग ये क्या है, यह 3.12 है। ठीक, यहाँ पर 4 है, नहीं हो सकता है, तो यह क्या हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और एक ट्रिक और होता है कि यहाँ पर 3, देखिए यहाँ पर देखिए एक ट्रिक और होता है, ट्रिक कि यहाँ पर 3 + 4/2 7/2 = 3.5 सेंटीमीटर, ये भी होता है। ठीक है, तो ये वाला बेस्ट तरीका है, ऐसे आप लगाएंगे तो गलती नहीं होगा। ठीक, देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 1 से लेकर 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा माध्य, 1 से लेकर 10 तक धनात्मक विषम संख्या, तो सॉल्व में लिख लेते हैं, सॉल्व में। ठीक, तो 1 से लेके तो 1 + 3 + 5 + 7 + अब 9। ठीक है, 1 से लेके 10 तक बोला है, तो देखिए हो जाएगा 1 3 5 7 9, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3, यहाँ पर 9, ठीक है, 9 9 18, ठीक, 18 7 25, ठीक है, तो 18 7 कितना हो जाएगा 25। अब कितना माध्य पूछा है, तो कितनी संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 संख्या है, तो 5 से हम क्या कर रहे हैं डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, यह 5 आ जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है आपका 3, चौथा है आपका 4, तीसरा आपका 4 है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन 5 है। ठीक, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक आप वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अपना पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।